गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स के अंतर्गत लॉफियस पिस्केटोरियस फिश। अभी अपनी स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स के अंतर्गत जो बोनी फिशेज हैं उनकी स्टडी अपनी म्यूजियम स्पेसिमेंट्स के रूप में चल रही है और आज अपन पढ़ रहे हैं इसमें लॉफियस पिस्केटोरियस फिश। सबसे पहले अपन देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ लॉफियस। तो जैसा कि अपन जानते हैं इसका फाइलम कोडेटा है। फिशेस कोडेट्स एनिमल होती हैं और कोडेटा का जो की कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं, वो इस फिश में पाए जाते हैं। डोर्सल, ट्यूबुलर, नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट्स, इसलिए इसको कोडेटा के अंतर्गत रखते हैं। ग्रुप क्रेनिएटा में रखा जाता है क्योंकि इसमें हेड, क्रेनियम और ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है। सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। डिवीजन की अगर अपन बात करें आगे तो वो है नेथोस्टोमेटा क्योंकि जॉ और पेड अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास इसकी पीसेस है। पेड, फिन्स, गिल्स एंड स्किन विद स्केल्स इसमें प्रेजेंट होती है। क्लास की बात करें तो ओस्टिकथीज क्योंकि बोनी फिशेज है, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ होता है। सब क्लास की अगर अपन बात करें तो एक्टिनोप्टेरजाई, और क्योंकि रे फिन फिशेज ये होती हैं। सुपर ऑर्डर इसका टीलियोस्टाई है। ये ट्रू फिशेज हैं क्योंकि इसमें एयर ब्लेडर भी पाया जाता है। और जो इसके ऑर्डर की अगर बात करें तो साइप्रेनिफॉर्मिस, एंटीरियर वर्टिब्रेट फ्यूज्ड वेबेरियन ओशिकल प्रेजेंट बिटवीन एयर ब्लेडर एंड एयर। फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी लोफिडी है, जीनस इसका लोफियस है। और स्पीसीज इसकी पिस्केटोरियस है, जिसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं। एक स्पीसीज इसकी पिस्केटोरियस भी होती है। अब अगर अपन इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखें तो उसमें पहली चीज़ तो ये जो फिश है ये दिखने में बहुत डरावनी होती है। जैसा कि तुम देख रहे हो इसको देख के डर सा लगता है। डरावनी इसकी जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो होती है। तो इसके जो कॉमन नेम है वो इसका डेविल फिश भी होता है। इसे कॉमनली फ्रॉग फिश भी कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं और एंगलर फिश इसको कहते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर को अगर अपन देखें तो इसमें जो इसके पेक्टोरल फिन्स हैं, वो पेक्टोरल फिन्स, एक डोर्सल फिन, एनल फिन, कोडल फिन, ये इसमें पाए जाते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो वो जो पेक्टोरल फिन है ये इसके, क्योंकि ये बॉटम ड्वेलिंग फिश है, बॉटम में वाटर बॉडी में पाई जाती है, तो इसमें चलने के लिए पैरों के जैसे ये पेंदे में चलने के लिए इस्तेमाल करती है अपने पेक्टोरल फिन्स का। और इसका जो माउथ होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसमें बोनी टीथ होते हैं, शार्प टीथ इसमें पाए जाते हैं और ये बहुत बड़ा होता है। दूसरा, इसमें पेक्टोरल फिन के आगे की तरफ और माउथ के यहाँ जो स्किन है वो झालर के जैसे निकली हुई होती है, लटकी हुई होती है। इसकी जो बॉडी है, स्किन है, वो लेदरी होती है और इस पर स्पाइन्स पाए जाते हैं। बॉडी पर स्पाइन्स पाए जाते हैं, जो तुम देख रहे हो कि ये स्पाइन्स प्रेजेंट हैं इसमें। इसके अलावा जो इसका हेड रीजन है, इसमें बड़ी आंखें और नोस्ट्रिल इसमें पाए जाते हैं, पेड़। और इसमें जो ये इसकी बॉडी है ये डोर्सोवेंट्रली कंप्रेस्ड है। और इसके हेड रीजन में जो सबसे पहला स्पाइन है, ये इसे कहते हैं, इस स्पाइन को कहते हैं इलीसियम। इलीसियम का मतलब होता है कि ये बैट लाइक, इसका जो फंक्शन है वो होता है कि जो प्रलोभन, जैसे कि मछलियाँ पकड़ने के लिए अपन कांटा डालते हैं जिसमें कुछ उसके लिए बैट डालते हैं, कोई प्रलोभन डालते हैं, तो ये इस तरह से पानी में निकला हुआ होता है। तो ये प्रलोभनांग के रूप में, इलीशियम के रूप में जो फर्स्ट स्पाइन है ये होता है इसका, जो कि मछलियों को लुभाने के काम आता है। अब अपन देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स। तो जनरल कैरेक्टर्स में ये जो लोफियस पिस्केटोरियस, इसके कॉमन नेम होते हैं एंगलर फिश, फ्रॉग फिश, फिशिंग फ्रॉग, डेविल फिश। ये एक मॉन्क फिश है
की डरावनी फिश होती है और फैमिली लोफिडी में ये आती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर अपन बात करें तो ये कोस्टल वाटर्स में पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक से बेरेंट्स सी तक, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी में ये पाई जाती है और आयरिश सी में भी ये पाई जाती है। और इसका जो कमर्शियल फिशरी में इसका उपयोग किया जाता है, तो इसका अगर अपन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर अपन देखें, जो सिग्निफिकेंस देखें, तो ये कमर्शियल फिशरी में इसका उपयोग किया जाता है। और ये ब्रिटेन और आयरलैंड में मेनली पानी में पाई जाती है। इसका एक लार्ज फ्लैटेंड हेड होता है, अपन ने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में देखा, और वाइड सेमी सर्कुलर माउथ इसका होता है, चौड़ा माउथ होता है जिसमें कर्विंग पॉइंटेड टीथ पाए जाते हैं। और हेड के पीछे की तरफ एक थिक सेट टेल इसमें पाई जाती है। बॉडी इसकी फीते के जैसे चपटी होती है, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। और अगर अपन इसकी यूज की फिशिंग रोड की तरह ये प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए इसका जो आगे वाला स्पाइन है वो एज ए बेट काम में लिया जाता है। इसके पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो बड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं। पेल्विक फिन्स इसके स्मॉल होते हैं और वो हेड के अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं पेल्विक फिन्स। और इसके जो बॉर्डर है हेड के चारों तरफ और बॉडी के किनारे की तरफ जो बॉर्डर है वो फ्रिंज्ड लोब में कन्वर्टेड होता है। जैसा मैंने अभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में अपन ने देखा कि ये जो है ये फ्रिंजेस जैसे इसमें बॉडी में पाई जाती है, झालर जैसे, झालर नुमा संरचना इसकी होती है, फ्रिंजेस में कन्वर्ट होती है। जो ऐसा लगता है जैसे कि कोई जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो हों। तो इसमें जो मिमिक्री है, कैमोफ्लेज और मिमिक्री इसमें हायर कैटेगरी की पाई जाती है। कलर भी ये अपनी बॉडी का चेंज करती रहती है। और एंगलर फिश की खास बात होती है कि बहुत इसमें एक गुड कैमोफ्लेज पाया जाता है। जैसा कि इसकी सराउंडिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेती है, जो कि इनकी प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन है वो इसमें पाया जाता है। एडल्ट होता है उसकी मैक्सिमम लेंथ 2 मीटर तक हो सकती है। मोस्टली ये लगभग आधे से लेके 1 मीटर तक, 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक एवरेज इसकी बॉडी लेंथ होती है, लेकिन 2 मीटर तक लंबी हो सकती है। ये सब लिटोरली 2 मीटर से लेके 500 मीटर की गहराई तक जो एक्वेटिक हैबिटेट है इसमें ये पाई जाती है। और डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने देखा कि ब्रिटेन और आयरलैंड में ये मेनली पाई जाती है और ये मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन और ब्लैक सी में पाई जाती है। और इसका जो बहुत बड़ा हेड, एक लार्ज हेड, ब्रॉड हेड इसमें पाया जाता है, फ्लैट और डिप्रेस्ड होता है। और बाकी की बॉडी जो होती है उसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं। वाइड माउथ जो होता है वो एंटीरियर हेड के एंटीरियर साइड में पाया जाता है और इसमें पॉइंटेड टीथ, कर्व्ड टीथ पाए जाते हैं, जैसा कि अपन देख चुके हैं। और फर्स्ट डोर्सल फिन इसका सेपरेट होता है और फिशिंग ल्योर में इसका एंड होता है। जिलेटिनस मटेरियल ट्रांसपेरेंट, एक थिन शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस मटेरियल के रूप में जो एक स्पान है इसका एंगलर फिश का, वो 2 से 3 फीट वाइड और 25 से 30 फीट लंबा ड्रिफ्टिंग फ्रीली इसमें ड्रिफ्ट किया जाता है। जो स्पान है वो जिलेटिनस मटेरियल होता है, 2 से 3 फीट चौड़ा और 25 से 30 फीट तक लंबा। इसके एग जो होते हैं वो इस शीट में, जो स्पान की शीट अपन ने देखी उसमें एक सिंगल लेयर के रूप में दिए जाते हैं और इसकी खुद की हर एक एग एक अपनी कैविटी के अंदर रहता है। लार्वी जो इसके होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं। पेल्विक फिन हैं वो फिलामेंटस
इलोंगेटेड और फिलामेंटस होते हैं। मेल जो एंगलर है वो मैच्योरिंग एज उसकी लगभग 4 साल होती है और ये 16 इंचेज लंबी लगभग होती है। और ये फीमेल जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और वो 2 साल में ही मैच्योर हो जाती है। तो जो मेल होता है वो छोटा होता है और वो फीमेल के हेड रीजन पे ही अटैच फॉर्म में पाया जाता है। और फाइनली अगर अपन इसकी इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस अगर अपन देखें, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये कमर्शियल फिशरी में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये आज की अपनी लॉफिश पिस्केटोरियस फिश एज ए म्यूजियम स्पेसिमेन अपन ने स्टडी की, ये यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।